काशी राज्य में प्रताप मुकुट नाम के राजा का शासन था, जिनका एक बहादुर और होनहार पुत्र था, वज्र मुकुट। एक दिन राजकुमार अपने मित्र दीवान के बेटे के साथ शिकार के लिए जंगल गया। शिकार करते करते वे दोनों एक सुंदर तालाब के पास पहुँचे, जहाँ कमल खिले थे, हंस तैर रहे थे और तालाब के चारों ओर घने पेड़ थे। दोनों मित्र तालाब के पास ठहर गए और मंदिर जाकर दर्शन किए। मंदिर से लौटते समय उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। राजकुमार की नज़र जैसे ही उस राजकुमारी पर पड़ी, वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखते हुए अपने जूड़े से एक कमल का फूल निकाला और उसे अलग अलग तरह से हाथ में घुमाया। पहले उसने फूल को कान में लगाया, फिर दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और अंत में उसे सीने से लगा लिया। यह देखकर राजकुमार समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उसकी नज़रों में राजकुमार बस चुकी थी। उसे इसी उलझन में देख उसके मित्र ने कहा, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? राजकुमारी ने सभी इशारे कर दिए। उसने कान से कमल को लगाया, जिसका मतलब है वह कर्नाटक की है। दांत से काटा तो वह दंडवत राजा की बेटी है। पाँव से दबाकर उसने अपना नाम बताया, पद्मावती, और आखिर में छाती से लगाकर संकेत दिया कि तुम उसके दिल में बस चुके हो। राजकुमार खुशी से झूम उठा। उसने तय किया कि वह पद्मावती को पाने के लिए कर्नाटक राज्य जाएगा। दोनों मित्र वहां पहुंच गए और एक बुढ़िया के घर ठहर गए, जो राजकुमारी की ध्याई माँ थी। राजकुमारी ने बुढ़िया को धन देकर संदेश भिजवाया। वह वही राजकुमार है जो तालाब के पास मिला था। जब राजकुमारी तक यह संदेश पहुंचा तो उसने गुस्से से बुढ़िया के गाल पर चंदन लगाकर थप्पड़ मारा। राजकुमार ने यह सुना तो हैरान रह गया। उसके मित्र ने उसे समझाया, यह उसका संकेत है कि वह 10 दिनों तक मिलने नहीं आएगी। चांदनी खत्म होने दो। 10 दिन बीतने के बाद बुढ़िया फिर राजकुमारी के पास गई। इस बार राजकुमारी ने उसे गाल पर 3 उंगलियां केसर में डुबोकर मारी। राजकुमार का मित्र समझ गया, इसका मतलब है कि उसे 3 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। 3 दिन बाद जब बुढ़िया महल पहुंची तो इस बार राजकुमारी ने उसे पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। मित्र ने राजकुमार से कहा, रात को तुम खिड़की से अंदर जा सकते हो, वह तुम्हारी प्रतीक्षा में होगी। उस रात राजकुमार ने खिड़की से महल में प्रवेश किया, जहाँ राजकुमारी उसका इंतजार कर रही थी। वह दोनों रात भर साथ रहे और सुबह होते ही राजकुमारी ने उसे छुपा दिया। कई रातें यूं ही बीतती रही, लेकिन कुछ समय बाद राजकुमार को अपने मित्र की याद आई, तो उसने राजकुमारी से मिलने जाने की इच्छा जताई। राजकुमारी ने उसके लिए विशेष भोजन बनवा कर भेजा। राजकुमार खुश होकर अपने मित्र के पास पहुंचा और उसने सारी बातें साझा की, परंतु उसके मित्र ने भोजन को देखकर शक किया और एक लड्डू कुत्ते को खिलाया। कुत्ते ने लड्डू खाते ही दम तोड़ दिया। उसने कहा, राजकुमारी ने शायद तुम्हें धोखा देने का फैसला कर लिया है। अब राजकुमार का भ्रम टूट गया। वह इस रिश्ते को समाप्त करना चाहता था। उसके मित्र ने सुझाव दिया, आज रात तुम फिर से महल जाओ और राजकुमारी की जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर वापस आ जाओ। राजकुमार ने वैसा ही किया। अगली सुबह वे दोनों योगी का भेष बनाकर शमशान में बैठ गए और राजकुमार ने उन गहनों को बाजार में बेचने का नाटक किया। जब कोतवाल को इस बात का पता चला तो उसने राजकुमार को पकड़ा और दोनों को राजा के सामने ले गया। राजा के सामने योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, काली चौदस की रात मैंने शमशान में मंत्र सिद्ध कर रहा था, तभी एक डाकनी प्रकट हुई। मैंने उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया है और उसके गहने उतार लिए।
राजा ने यह सुनते ही महल में जाकर राजकुमार की जांघ पर निशान देखा और उसने सच मान लिया। राजा ने राजकुमारी को बिना पूरी सच्चाई जाने ही देश से निकाल दिया। अब ये कहानी सुनाते ही बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, तो राजन बताओ पाप किसका था? राजा विक्रम ने विचार करके कहा, पाप राजा का था। उसने बिना सत्य जाने ही अपनी पुत्री को सजा दी। दीवान के बेटे ने अपने मित्र के लिए यह सब किया। कोतवाल ने अपनी राजा की आज्ञा मानी और राजकुमार ने अपनी चाहत पूरी की, लेकिन राजा ने अपनी बेटी को समझे बिना ही सजा सुनाई, जो सुनिश्चित था। इतना कहने के बाद विक्रम ने इतना कहा और बेताल फिर से उड़ गया और पेड़ पर जाकर लटक गया।